गाइस वेलकम टू बी बैंकर। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम और आज मैं लेकर के आ गई हूं आपके लिए एक और नई जबरदस्ती क्लास। क्या होने वाली है आज की क्लास, चलिए जल्दी से देख लेते हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बेसिक्स इंग्लिश के सीरीज में ऑल टू के यूजेस, TO2 के यूजेस, यानी कि टू की सीरीज, मतलब जहां जहां पे भी टू का इस्तेमाल होता है, जैसे वो किसी और वर्ड के साथ कंबाइन करके एक अलग मतलब निकाल लेता है और उसको किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं हम लोग रोजमर्रा के लाइफ में, ये सारी चीजें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। हम लोग पढ़ने वाले हैं इसका इस्तेमाल, इसका मतलब और कैसे कैसे कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, ये सब कुछ, और रूल्स भी कि कहाँ आपको इस्तेमाल करना है और कहाँ आपको इस्तेमाल नहीं करना है। तो चलिए शुरू करें आज की क्लास। उसके पहले अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जब भी हमारी कोई लेटेस्ट क्लास आए, नई क्लास आए अंग्रेजी की, सबसे पहले आपको पता लग जाए। आप सीधे सीधे हमसे जुड़ सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर के जरिए हमारी बुक्स, हमारी पेड कोर्सेज के बारे में जानने के लिए, साथ ही साथ ये वाली क्लास और इसके ऐसी ढेरों क्लास डायरेक्टली अपने मोबाइल तक पाने के लिए आप कर सकते हैं हमें किसी भी सोशल मीडिया साइट्स पर फॉलो। तो चलिए शुरू करें आज की क्लास। तो सबसे पहला जो है वो है हैव टू। सबसे पहले क्या है हमारे पास है सबसे पहले हैव टू। रूल जान लीजिए कि हैव टू का इस्तेमाल किन किन जगहों पे आप कर सकते हैं। हैव टू सिर्फ और सिर्फ आई, यू, वी, दे जैसे सब्जेक्ट्स के साथ होगा, यानी कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं हैव टू को आई के साथ, यू के साथ, वी के साथ और दे के साथ। ठीक है। हैव टू का मतलब क्या होता है अब ये जान लीजिए। हैव टू का मतलब आपको उस वाक्य में मिलेगा जिस भी वाक्य में के अंत में आपको ना है, नी है, ना पढ़ता है, ना पढ़ती है, ये सारी चीजें आपको जिस भी वाक्य के अंत में मिलेंगी उस वाक्य में जरूर से आपको हैव टू देखने को मिलेगा। यानी कि जब भी आपको इस तरीके के वाक्यों को ट्रांसलेट करना हो, यानी कि अनुवाद करना हो, जिस भी वाक्य के अंत में ना है, नी है, ना पढ़ता है, ना पढ़ती है हो, तो अनुवाद करते वक्त उस वाक्य में आपको हैव टू का प्रयोग करना है। एग्जाम्पल से समझते हैं, बेहतर समझ आएगा। मुझे जाना है, आई हैव टू गो। मुझे जानना है, आई हैव टू गो। उन्हें पढ़ना है, दे हैव टू स्टडी। उन्हें पढ़ना है, दे हैव टू स्टडी। क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं आगे। हैज टू, अगला है हैज टू। हैज टू का मतलब क्या होता है। हैज टू का सबसे पहले तो रूल समझ लीजिए। हैज टू का इस्तेमाल ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ होगा। ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ होगा। तो अब हैज टू कैसे पहचानेंगे। किसी भी वाक्य के अंत में अगर ना है, नी है, ना पढ़ता है, ना पढ़ती है तो फिर हैज टू का इस्तेमाल उस वाक्य में होगा। तो भाई अब हैव टू और हैज टू में फर्क क्या है। हैव टू और हैज टू में फर्क ये है कि हैव टू का इस्तेमाल एक सर्टेन सब्जेक्ट्स के साथ होता है, जैसे कि आई, यू, वी, दे, और हैज टू का इस्तेमाल ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ होता है। क्लियर है, फर्क समझ में आ गया। चलिए बढ़ते हैं आगे। एग्जाम्पल देखिए। उसे जाना है, ही हैज टू गो। उसे जाना है, ही हैज टू गो। रोहन को पढ़ना है, रोहन हैज टू स्टडी। रोहन को पढ़ना है, रोहन हैज टू स्टडी। क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब आता है हैड टू। हैड के साथ टू का इस्तेमाल, हैड टू। रूल जान लीजिए। हैड टू हर सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल होगा। आई के साथ, यू के साथ, वी, दे, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ हैड टू का इस्तेमाल आप आराम से कर सकते हैं। तो कैसे पहचाने, कैसे डाले हैड टू को किसी भी वाक्य में। तो किसी भी वाक्य के अंत में अगर ना था, ना थी, ना पढ़ता था, ना पढ़ती थी, ना पढ़ा, ना पढ़ी, ऐसे जैसे शब्दों को दिखे तो वो सारे वाक्यों में हैड टू का इस्तेमाल होगा। एग्जाम्पल देखते हैं, बेहतर समझेंगे। उसे जाना था, he had to go. उसे जाना था, he had to go. मुझे पढ़ना था, I had to study. मुझे पढ़ना था,
I had to study. क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे. am to का मतलब होता है को हूं. मतलब किसी भी वाक्य में अगर आपको दिखे am to तो उसका अनुवाद में को हूं तो जरूर होगा. चलिए एग्जाम्पल देखें. एग्जाम्पल से सीखते हैं. I am to go. मैं जाने को हूं. I am to go. मैं जाने को हूं. I am to go. क्लियर है? चलिए बढ़े आगे. is to यानी कि को है. is to का मतलब क्या हो गया? को है. इस्तेमाल देखिए. he is to go. वह जाने को है. he is to go. वह जाने को है. he is to go. वह जाने को है. क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे. R2 का मतलब क्या होता है? को हैं. R2 का मतलब क्या होता है? को हैं. इस्तेमाल देखिए. We are to go. हम लोग जाने को हैं. We are to go. हम लोग जाने को हैं. We are to go. क्लियर है? am going to जा रहा हूं. am going to जा रहा हूं. इस्तेमाल देखिए. I am going to buy a mobile. मैं एक मोबाइल खरीदने जा रहा हूं. am going to जा रहा हूं. I am going to buy a mobile. मैं एक मोबाइल खरीदने जा रहा हूं. I am going to buy a mobile. is going to यानी कि जा रहा है. is going to यानी कि जा रहा है. इस्तेमाल देखते हैं. he is going to buy a mobile. he is going to buy a mobile. वह मोबाइल खरीदने जा रहा है. he is going to buy a mobile. वह मोबाइल खरीदने जा रहा है. he is going to buy a mobile. क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे. are going to यानी कि जा रहे हैं. are going to यानी कि जा रहे हैं. इस्तेमाल देखिए. they are going to buy a mobile. वे मोबाइल खरीदने जा रहे हैं. they are going to buy a mobile. वे मोबाइल खरीदने जा रहे हैं. क्लियर है? चलिए बढ़े आगे. अगला है is able to. is able to मतलब क्या होता है? मतलब होता है पा रहा है या सक्षम है. मतलब आपकी एबिलिटी को दिखाने वाला. is able to पा रहा है या सक्षम है. इस्तेमाल देखते हैं. वह चल पा रहा है. he is able to walk. वह चल पा रहा है. he is able to walk. क्लियर है? आगे बढ़ते हैं. am able to यानी कि पा रहा हूं या सक्षम हूं. am able to यानी कि पा रहा हूं या सक्षम हूं. इस्तेमाल देखते हैं. मैं पढ़ पा रहा हूं. I am able to study. मैं पढ़ पा रहा हूं. I am able to study. मैं पढ़ पा रहा हूं. I am able to study. क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे. are able to पा रहे हैं या सक्षम हैं. पा रहे हैं या सक्षम हैं यानी कि are able to. चलिए इस्तेमाल देखें. वे जा पा रहे हैं. they are able to go. वे जा पा रहे हैं. they are able to go. वे जा पा रहे हैं. they are able to go. क्लियर? चलिए बढ़ते हैं आगे. was able to यानी कि पा रहा था या सक्षम था. was able to यानी कि पा रहा था या सक्षम था. इस्तेमाल देखते हैं. वह चल पा रहा था. he was able to walk. वह चल पा रहा था. he was able to walk. वह चल पा रहा था. he was able to walk. क्लियर है? चलिए बढ़े आगे. were able to यानी कि पा रहे थे या सक्षम थे. were able to यानी कि पा रहे थे या सक्षम थे. इस्तेमाल देखिए. वे पढ़ पा रहे थे. they were able to read.
वे पढ़ पा रहे थे, दे वर एबल टू रीड। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे। विल बी एबल टू, विल बी एबल टू बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, काफ़ी अच्छा इसका इस्तेमाल है। इसका इस्तेमाल अगर आप सीख जाते हैं तो अंग्रेज़ी बोलने की तो आपकी ऐसे ही दिक्कतें काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाती हैं। तो देखिए विल बी एबल टू का जो है वो उसका रूल आप पहले समझ लीजिए। विल बी एबल टू जो है वो हमेशा सारे सब्जेक्ट्स के साथ इस्तेमाल हो सकता है, यानी कि आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ विल बी एबल टू इस्तेमाल हो सकता है। मतलब क्या होगा, विल बी एबल टू का आपको जब भी किसी वाक्य में दिखे तो उस वाक्य में अनुवाद में आपको दिख जाएगा पाऊंगा, पाएगा, पाएंगे या सकूंगा या सकेगा। ये सारा इसका मतलब होता है। विल बी एबल टू मतलब पाऊंगा, पाएगा, पाएंगे या सकूंगा या सकेगा। ये सारे जगहों पे विल बी एबल टू का इस्तेमाल होगा। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए इसका इस्तेमाल, आप चल पाएंगे, यू विल बी एबल टू वॉक। आप चल पाएंगे, यू विल बी एबल टू वॉक। वह बोल पाएगा, ही विल बी एबल टू स्पीक। वह बोल पाएगा, ही विल बी एबल टू स्पीक। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे। इज अबाउट टू, इज अबाउट टू यानी कि वाला है। इज अबाउट टू यानी कि वाला है। इस्तेमाल देखिए, ही इज अबाउट टू गो, वह जाने वाला है। ही इज अबाउट टू गो, वह जाने वाला है। क्लियर है? ही इज अबाउट टू गो। आगे बढ़ते हैं। एम अबाउट टू यानी कि वाला हूं। एम अबाउट टू यानी कि वाला हूं। इस्तेमाल देखिए, मैं खाने वाला हूं। एम अबाउट टू ईट, मैं खाने वाला हूं। एम अबाउट टू ईट, मैं खाने वाला हूं। आई एम अबाउट टू ईट। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे। आर अबाउट टू यानी कि वाले हैं। आर अबाउट टू यानी कि वाले हैं। इस्तेमाल देखिए, वे लोग जाने वाले हैं। दे आर अबाउट टू गो, वे लोग जाने वाले हैं। दे आर अबाउट टू गो, वे लोग जाने वाले हैं। दे आर अबाउट टू गो। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं आगे। वॉज अबाउट टू यानी कि वाला था या वाली थी। वॉज अबाउट टू यानी कि वाला था या वाली थी। इस्तेमाल देखते हैं, मैं खाने वाला था। आई वॉज अबाउट टू ईट, मैं खाने वाला था। आई वॉज अबाउट टू ईट। क्लियर है? वर अबाउट टू यानी कि वाले थे। वर अबाउट टू यानी कि वाले थे। इस्तेमाल देखते हैं, वे लोग जाने वाले थे। दे वर अबाउट टू गो, वे लोग जाने वाले थे। दे वर अबाउट टू गो, वे लोग जाने वाले थे। दे वर अबाउट टू गो। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं आगे। यूज टू, यूज टू का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है वाइल स्पीकिंग। आप स्पोकन में यूज टू का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कैसे करेंगे चलिए जान लेते हैं। तो यूज टू का इस्तेमाल कब हमेशा जो है किसी भी भूतकाल की आदत या भूतकाल में हमेशा होने वाली क्रिया के लिए इस्तेमाल होता है। भूतकाल मतलब कोई भी ऐसी आदत या हैबिट आपकी जो पास्ट में आप किया करते थे, या भूतकाल में यानी कि पास्ट में हमेशा होने वाली आदत के लिए यूज टू का इस्तेमाल करते हैं। अब इस्तेमाल बताऊंगी तो समझ में आएगा एक्चुअल में कैसे करते हैं। चलिए इस्तेमाल देखते हैं। वह धूम्रपान करता था। He used to smoke, या वह धूम्रपान किया करता था। ये दोनों ही लाइंस में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। He used to smoke, तो देखिए वह धूम्रपान करता था, ये क्या बता रहा है? किसी की पास्ट हैबिट को बता रहा है। मतलब भूतकाल में वो इंसान जो है क्या करता था? धूम्रपान करता था। या अगर आप चाहें तो इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि वह धूम्रपान किया करता था, यानी कि उसकी पास्ट हैबिट है जो वो कंटिन्यू हमेशा किया करता था। तो उस जगह पे हम लोग यूज करते हैं यूज टू का। ही यूज टू स्मोक, वह धूम्रपान करता था, या वह धूम्रपान किया करता था, तो वहां पे हो जाता है इस्तेमाल ही यूज टू स्मोक। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला। दे यूज टू प्ले क्रिकेट, वे क्रिकेट खेला करते थे। दे यूज टू प्ले क्रिकेट, वे क्रिकेट खेला करते थे। मतलब
भूतकाल में खेला करते थे, दैट वाज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। पिछले में वो हमेशा वो क्रिकेट खेला करते थे, इसीलिए हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं दे यूज्ड टू प्ले क्रिकेट, वे क्रिकेट खेला करते थे। दे यूज्ड टू प्ले क्रिकेट, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं आगे। इज हैविंग टू मतलब पढ़ रहा है, इज हैविंग टू मतलब पढ़ रहा है। इस्तेमाल देखिए समझ आएगा। उसे काम करना पड़ रहा है, ही इज हैविंग टू वर्क। उसे काम करना पड़ रहा है, ही इज हैविंग टू वर्क, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं आगे। एम हैविंग टू यानी कि पढ़ रहा है, एम हैविंग टू यानी कि पढ़ रहा है। इस्तेमाल देखते हैं। मुझे पढ़ना पड़ रहा है, आई एम हैविंग टू स्टडी। मुझे पढ़ना पड़ रहा है, आई एम हैविंग टू स्टडी। मुझे पढ़ना पड़ रहा है, आई एम हैविंग टू स्टडी, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं आगे। आर हैविंग टू यानी कि पढ़ रहा है, आर हैविंग टू यानी कि पढ़ रहा है। इस्तेमाल देखिए। दे आर हैविंग टू गो उन्हें जाना पड़ रहा है, दे आर हैविंग टू गो उन्हें जाना पड़ रहा है, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं आगे। वॉज हैविंग टू यानी कि पढ़ रहा था, वॉज हैविंग टू यानी कि पढ़ रहा था। इस्तेमाल देखते हैं। मुझे पढ़ना पड़ रहा था, आई वॉज हैविंग टू स्टडी। मुझे पढ़ना पड़ रहा था, आई वॉज हैविंग टू स्टडी। मुझे पढ़ना पड़ रहा था, आई वॉज हैविंग टू स्टडी। वर हैविंग टू यानी कि पढ़ रहा था, वर हैविंग टू यानी कि पढ़ रहा था। इस्तेमाल देखते हैं। दे वर हैविंग टू गो उन्हें जाना पड़ रहा था, दे वर हैविंग टू गो उन्हें जाना पड़ रहा था, दे वर हैविंग टू गो, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं आगे। सपोज टू बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, इस्तेमाल सीख लीजिए। इस्तेमाल करना आज से अभी से शुरू करिए। सपोज टू यानी कि करने की उम्मीद है। जब भी कोई एक्सपेक्टेशन यानी कि उम्मीद या ऑब्लिगेशन यानी कि करना चाहिए जैसी चीज आप बोलना चाहते हैं तो आप सपोज टू इस्तेमाल आराम से कर सकते हैं। चलिए बेहतरीन एग्जाम्पल्स के साथ सीखें सपोज टू को कैसे इस्तेमाल करते हैं। आई एम सपोज टू हेल्प यू, आई एम सपोज टू हेल्प यू। इसका इस्तेमाल देखिए कैसे आप कर सकते हैं। मुझसे उम्मीद की जाती है कि मैं उसकी मदद करूं, मुझसे उम्मीद की जाती है कि मैं उसकी मदद करूं। लेकिन हम लोग इसको बोलचाल की भाषा में कैसे बोलते हैं कि मुझे आपकी मदद करनी चाहिए। आई एम सपोज टू हेल्प यू, मुझे आपकी मदद करनी चाहिए, यानी कि आई एम सपोज टू हेल्प यू, क्लियर है। चलिए बढ़े आगे। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। वी आर सपोज टू हेल्प द पुअर, हम लोगों से उम्मीद की जाती है कि गरीबों की मदद करें। वी आर सपोज टू हेल्प द पुअर, हम लोगों से ये उम्मीद की जाती है कि हम लोग गरीबों की मदद करें। लेकिन आम बोलचाल की भाषा में हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोगों को गरीबों की मदद करनी चाहिए, हम लोगों को गरीबों की मदद करनी चाहिए। वी आर सपोज टू हेल्प द पुअर, वी आर सपोज टू हेल्प द पुअर, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नीड टू यानी कि जरूरत है या आवश्यकता है, नीड टू यानी कि जरूरत है या आवश्यकता है। इस्तेमाल देखते हैं। मुझे पढ़ाई करने की आवश्यकता है, आई नीड टू स्टडी, मुझे पढ़ाई करने की आवश्यकता है, आई नीड टू स्टडी। हम लोगों को आराम करने की जरूरत है, वी नीड टू टेक रेस्ट, हम लोगों को आराम करने की जरूरत है, वी नीड टू टेक रेस्ट, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं आगे। शुड हैव टू यानी कि ही चाहिए, शुड हैव टू यानी कि ही चाहिए। एग्जाम्पल देखते हैं, अच्छे से समझ में आएगा। मुझे पढ़ना ही चाहिए, आई शुड हैव टू स्टडी, मुझे पढ़ना ही चाहिए, आई शुड हैव टू स्टडी। उसे काम करना ही चाहिए, ही शुड हैव टू वर्क, उसे काम करना ही चाहिए, ही शुड हैव टू वर्क। मुझे पढ़ना ही चाहिए, आई शुड हैव टू स्टडी, क्लियर है। सो आपको इस वीडियो को लाइक करना ही चाहिए।
सो यस गाइस, ये थी आज की क्लास। कैसी लगी आज की क्लास जल्दी से कमेंट करके मुझे बताइए। क्लास पसंद आई है तो लाइक और शेयर तो हो जाना चाहिए, है ना। और क्लास कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। उसके साथ ही अगर आपने अभी तक हमारी स्पीक इंग्लिश इन 6.5 आवर्स यानी कि 6.5 घंटे में अंग्रेजी बोले की स्पोकन इंग्लिश की फ्री कोर्स नहीं देखी है, नहीं मिली है आपको, तो आप काफ़ी कुछ मिस कर रहे हैं। जल्दी से इस नंबर पर व्हाट्सएप करिए और अपना कोर्स अभी अपने फ़ोन पे मंगाइए। उसी कोर्स के ऊपर बेस्ड ई बुक की फ्री सैंपल भी आपको मिल सकती है। तो कैसे मिलेगा, आपको व्हाट्सएप करना है लिख करके कि हमें 6.5 घंटे वाली कोर्स चाहिए और साथ ही साथ ई बुक का फ्री सैंपल भी चाहिए। सो व्हाट्सएप करिए, मंगवा लीजिए अपना कोर्स और अपनी फ्री ई बुक की सैंपल। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे। ये है प्रीमियम व्हाट्सएप स्पोकन इंग्लिश कोर्स, जिसकी इंक्वायरी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। अब प्रीमियम व्हाट्सएप स्पोकन इंग्लिश कोर्स होने वाला है, मतलब इसकी इंक्वायरी आपको क्यों करनी चाहिए, क्योंकि एक तो प्रीमियम कोर्स होने वाला है, दूसरा व्हाट्सएप की सहूलियत पर होने वाला है, तीसरा आपको इंक्वायरी इसलिए करनी चाहिए कि भाई इसमें कैसे होगा, कितने दिनों का कोर्स होगा, क्या क्या बताया जाएगा, नोट्स मिलेंगे कि नहीं, होमवर्क मिलेगा या नहीं, होमवर्क मिलेगा तो चेक कैसे होगा। ये सारी डिटेल्स की जानकारी आप इस व्हाट्सएप नंबर पर ले सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी ये कि अगली बैच कब शुरू हो रही है, तो जल्दी से पता करिए। ये है बेसिक इंग्लिश ग्रामर कोर्स, जिसकी इंक्वायरी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि बेसिक इंग्लिश ग्रामर का अच्छा होना कितना ज़रूरी है। नहीं पता तो मैं बता दूं, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने की सोच रहे हैं तो आपकी इंग्लिश ग्रामर की बेसिक्स बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, तभी जाकर के आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की सोच सकते हैं। तो बेसिक इंग्लिश ग्रामर यानी कि अंग्रेजी की ग्रामर की नींव जो है बहुत अच्छे से स्ट्रांग कर दी जाती है इस कोर्स में। इस कोर्स के बाद आप एडवांस ग्रामर के लिए तैयार हो जाते हैं पूरी तरीके से। क्लियर है? इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। अब ये है बेसिक इंग्लिश ग्रामर फॉर किड्स। अब भाई बच्चों को ग्रामर सिखाना बच्चों का खेल तो होता नहीं, लेकिन अब ये आसान है क्योंकि बी बैंकर लेकर के आया है बेसिक इंग्लिश ग्रामर फॉर किड्स, जो कि है स्पेशली स्पर्श द्वारा डिजाइन छोटे बच्चों के लिए ग्रामर का कोर्स। बच्चे खेल खेल में ग्रामर सीख जाते हैं और उनकी ग्रामर जो है जबरदस्त तरीके से मजबूत हो जाती है। इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। और ये है बेसिक इंग्लिश ग्रामर एंड राइटिंग फॉर स्कूल, यानी कि कॉम्बो कोर्स है, मतलब आपको ग्रामर भी कराया जाने वाला है और राइटिंग भी कराई जाने वाली है। राइटिंग से मतलब क्या है? राइटिंग से मतलब है स्पीच राइटिंग, डिबेट राइटिंग, एसे राइटिंग, नोट्स मेकिंग, रिपोर्ट राइटिंग, एडवर्टाइजमेंट राइटिंग, एप्लीकेशन राइटिंग एंड व्हाट नॉट। जो भी आपकी क्लास में आती होगी ये सब इसमें आपको कवर कराई जाती है। साथ ही साथ ग्रामर में और राइटिंग में मार्क्स कैसे स्कोर किए जाते हैं फुल में फुल, ये भी इसमें आपको बताया जाता है। आप किसी भी क्लास में पढ़ रहे हो, आप किसी भी स्कूल में पढ़ रहे हो, आप किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट हो, ये कोर्स बिल्कुल आपके लिए है। एग्जाम्स आने वाले हैं, जल्दी से इस कोर्स की इंक्वायरी आप इस नंबर पर कर सकते हैं कि पता करिए अगली बैच कब से शुरू हो रही है। और ये है प्रीमियम कॉम्पिटिटिव इंग्लिश कोर्स। अगर आप वाकई एक सीरियस एस्पिरेंट है जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें अंग्रेजी पूछी जाती है, सो ये कोर्स बिल्कुल आपके लिए है। प्रीमियम कॉम्पिटिटिव कोर्स है, मतलब समझ में आ रहा है नाम से ही कि प्रीमियम चीज़ें होने वाली हैं। मतलब है कि इसमें आपकी अंग्रेजी की पूरी सिलेबस कवर कराई जाएगी, चाहे वो हो आरसी, बेसिक वोकैबुलरी, एडवांस वोकैबुलरी, बेसिक ग्रामर, एडवांस ग्रामर, या हो बेसिक क्वेश्चंस या हो एडवांस क्वेश्चंस, ये सारी इसमें आपको कराई जाएगी। इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। तो भाई इंक्वायरी करते वक्त ध्यान रखना है कि कोर्स का नाम लिख करके इंक्वायरी भेजें, ताकि हमारे प्रतिनिधि आप तक सही समय पर सही जानकारी पहुंचा पाएं। जानकारी मिलने में लगभग 12 से 48 घंटों का वक्त लग जाता है, तो कृपया प्रतीक्षा करें। अगर आपने मैसेज कर दिया है तो निश्चिंत हो जाएं, क्योंकि हमारे प्रतिनिधि आपसे खुद संपर्क साध लेंगे। यानी कि अगर आपने मैसेज कर दिया है तो आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा, इसके लिए निश्चिंत रहिए। So yes guys, that's it for today. Thank you so much for watching. Be with Be Banker, empowering lives through knowledge. Thank you so much for watching. Stay tuned to Be Banker.